बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। एक्चुअली विस्कोसिटी है क्या? ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो लिक्विड को फ्लो में हिंड्रेंस पैदा करती हैं या रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है टू फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड की जो लेयर्स हैं, पैरेलल लेयर्स में अगर हम लिक्विड को डिवाइड कर लें तो एक लेयर जो कि जिस लिक्विड वेसल में डाला हुआ होता है, एक उसके साथ अटैच है और एक सेंटर में है। देखो ये डायग्राम है हमारे पास, ये लिक्विड है सारे का सारा। इसको अगर मुख्तलिफ लेयर्स में हम डिवाइड कर लें तो जो लेयर इस वेसल की वॉल के साथ होगी, वो वॉल और इस लेयर के दरमियान बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्सेस होंगी जो इसको आगे फ्लो होने से रोकेंगी। ये लेयर इस लेयर को, ये लेयर इस लेयर को, ये लेयर इस लेयर को, और सबसे ज़्यादा जो फास्ट होगी वो सेंटर में होगी। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लिक्विड लेयर्स के दरमियान टू फ्लो, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि वो लिक्विड जैसा कि हनी है, मोबिल है, उसमें ये ऑब्जर्व की जाती है। ये दूसरी बात ये कि जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही उनका फ्लो स्लो होगा। और जैसा कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स बेंजीन है, टोलुइन है, बेंजीन और टोलुइन जो है उनके मुकाबले में ये जो थिक लिक्विड्स हैं उनकी फ़्लो कम होगी। दूसरे लफ्ज़ों में डिफरेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स असल में एक प्रॉपर्टी है जिस पे बेस करती है, और वो है विस्कोसिटी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें रिलेटिव मोशन एडजेसेंट लेयर्स, ये लेयर इससे, ये लेयर इससे, ये इससे, एक दूसरे के साथ ये बाइंड अप हैं, अपोज कर रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक लिक्विड को फ्लो होते हुए इस डायग्राम में देखते हैं। ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें पैरेलल लेयर्स जो हैं लिक्विड की उनको असाइन किया हुआ है। इसमें जो लेयर एडजेसेंट है, जो वॉल ट्यूब जिसमें लिक्विड रखा उस ट्यूब की वॉल के साथ जो है वो तकरीबन स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब ये है कि नॉन मूवेबल है और बहुत ही स्लो मूव करती है। ये समझ लें, ये सपोज कर लें ये स्टेशनरी है। विच वी मूव टुवर्ड द सेंटर, जब हम इसको अंदर की तरफ आते हैं इसी ट्यूब की सेंटर की तरफ, तो वो जो वेलोसिटी है इन सक्सेसिव लेयर्स की वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है। मैंने पहले भी बताया कि जो सेंटर है वो ज़्यादा फास्ट है, सबसे फास्ट है, उसके बाद उससे एडजेसेंट, उसके बाद उससे एडजेसेंट, उससे इंटरनल हिंड्रेंस की बात हो रही है। जब स्टेडी फ्लो होता है आहिस्ता आहिस्ता, रीच देन वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन एनी टू बिकम कांस्टेंट। को जब एक मुसलसल फ्लो होता है उसका वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है, वेलोसिटी डिफरेंसेस जो है वो एक जैसे होते हैं। दूसरे अब आप लोग ये देखें कि वेलोसिटी ये है मीटर पर सेकंड, और अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी को जो छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज कर लिए तो v प्लस डी वी रेज पर मैस इंटू मैस पर मीटर पर सेकंड। So the force which is required to maintain the steady flow of required in direction of the flow is directly proportional to the velocity gradient. Velocity gradient वो छोटा सा हिस्सा है velocity का जिससे पूरी velocity factor को हम डिस्कस करते हैं, which is normal to the direction of the flow. It is also proportional to the area of the contact A between the moving layer. CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ वेलोसिटी ईटा है और एक्सप्रेस किया जाता है इसको ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, देन इट इज कॉल्ड वॉइस। ए एरिया को कहते हैं, डी वी ओवर डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट है,
तो अब हम इसको आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि ये क्या है। एक्चुअली फोर्स होती है ये विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ए डी वी ओवर डी एक्स। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया जाए तो यहाँ कांस्टेंट लेना पड़ता है, वो ईटा है। अगर ईटा की वैल्यू निकाल लें तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये एफ ये इस तरफ आ जाएंगी और ये उस तरफ चले जाएंगी, से कि ईटा इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर ए इंटू डी ओवर डी एक्स है। तो ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब डेफिनेशन से ईटा की क्या है, ये एक ऐसी फोर्स है जो यूनिट एरिया पे लगती है, जो रिक्वायर करती है उसको मेंटेन करने के लिए यूनिट डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी दो लेयर्स के दरमियान, और ये एक यूनिट डिस्टेंस अपार्ट जो लेयर्स हैं उसमें ही एक्ट करती है। तो यूनिट ऑफ ईटा इज इक्वल टू एफ ओवर ए डी एक्स ओवर डी। एफ फोर्स है, ए एरिया है, डी एक्स डिस्टेंस है, वी एरिया वेलोसिटी है। तो ऐसा यूनिट्स अगर कहें तो जूल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स जो है मास इंटू लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर है। ये सारी वैल्यूज अगर पुट करें तो हमारे पास ये यूनिट की आ जाती है। उसके बाद ऐसा यूनिट्स में भी आप देखें कि 1 पाई इज इक्वल टू 10 माइनस किलोग्राम माइनस 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड विच इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। तो यूनिट ऑफ पाइस द फोर्स ऑफ वन डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज मेंटेन्ड बिटवीन टू लेयर्स विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन इट इज कॉल्ड पाइस। इसके छोटे यूनिट्स भी हैं, ये सेंटी पाइस है 10⁻⁻10 पाइस और मिली पाइस है 10⁻⁻3। एक होता है फ्लूइडिटी। इसी में फ्लूइडिटी क्या है, ये असल में रेसिप्रोकल है विस्कोसिटी का। तो इसके यूनिट फ्लूइडिटी, द यूनिट ऑफ फ्लूइडिटी रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी दैट इज पर पाइस। तो ये एक फ्लूइडिटी एक छोटा सा फैक्टर है। आगे चल के आता है मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको जरा डिटेल से देखिएगा। हम लोग पहुंच गए हैं कि विस्कोसिटी को मेजर कैसे करते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास एक मीटर है, हमारे पास एक डिवाइस है जिसको जो कॉमनली यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं ऑसवाल्ड विस्कोमीटर। खैर जनरल प्रिंसिपल है इसमें, द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी इज बेस्ड ऑन द पोइसुलेट इक्वेशन ईटा इज इक्वल टू पाई पी टी आर क्यूब 8 V L. V is the volume, R is the radius, L is the length, T is the time of flow in seconds और P is the pressure applied on it. तो एक्चुअली ये स्ट्रीम लाइन इक्वेशंस हैं या स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस हैं जिसमें हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं इस तरह का कि हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम इंटरसेप्ट की शक्ल में ले लेते हैं। ये थोड़ी सी वजाहत इधर भी है कि ईटा इक्वल टू ई रेज टू पावर और ये आर और आर टी पर खैर इसको छोड़ें। इन ऑर्डर टू डिसाइड विच टाइप ऑफ फ्लो इज देयर वी शुड यूज द एम्पिरिकल इक्वेशन। आगे चल के मैं छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूँ कि एम्पिरिकल इक्वेशंस क्या हैं। असल में एम्पिरिकल इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिसमें फ्री मैटर्स जो हैं वो उनको हम स्पेसिफाई करते हैं जो गिवन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा है। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसमें जो फ्री पैरामीटर्स हैं उनको आप स्पेसिफाई करते हैं किसी भी स्टेट के लिहाज से, और ये वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल का एक इंडेक्स है और ये स्पेसिफाई करता है असल में रेलेवेंट स्टेट को। तो इनको एम्पिरिकल इक्वेशंस का नाम दिया जाता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड विच टाइप ऑफ फ्लो इज देयर वी शुड यूज द एम्पिरिकल इक्वेशन। ये रेनॉल्ड्स नंबर है, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट्स फॉर्मूला इज एज फॉलोज। रेनॉल्ड्स नंबर 2 और V बार D और ईटा, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं उसके ये बताया हुआ है। R is equal to radius of tube, D is the density of tube, eta is equal to coefficient of viscosity, V is the average velocity. So it is found that if the Reynolds number is equal or less than 2000, then the flow is streamlined.
If the flow is greater than 4000 then we flow is turbulence. दूसरी बात ये है कि ये जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है उसको हम कैसे कर सकते हैं मेजर. इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर दैट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. ये जो इक्वेशन नंबर है इससे द रीज़न इज़ दैट मेजरमेंट ऑफ P, R and V is difficult, so the viscosity of liquid are expressed in relative terms. Relative terms का मतलब ये है कि एक का हमें पता हो उसके लिहाज से हम लिखते हैं, डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते. This is the ratio of viscosity of liquid to the viscosity of water taken as reference standard. कि कोई भी लिक्विड जो है पानी के लिहाज से उसकी विस्कोसिटी ली जाती है. This is called the relative viscosity. आगे चल के आता है कि जो एक्सपेरिमेंटल हमारे पास डिवाइस है उसको कहते हैं ऑस्टवाल्ड्स विस्कोमीटर. ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर जो यहाँ पे यूज़ होता है वो उसकी डायग्राम देखिएगा कि एक ऐसी ट्यूब होती है, यू ट्यूब है, विद टू, इसमें दो मार्क्स हैं, एक एक्स और एक वाई है. ये एक एक्स मार्क है, ये वाई मार्क्स. इट इज़ टू बबल्स. ये यहाँ पे इट हैज़ ये दो बबल हैं, इसमें एक्सपेंडेड इसकी साइड्स हैं. बल्ब ए इज़ एट हायर लेवल, ये हायर लेवल पे है, ये लोअर लेवल पे है. और डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज पुट इन बल्ब बी एंड देन सक्ड इन द बल्ब ए. यहाँ पे बी में आपने डालना है लिक्विड और यहाँ पे इसमें सक करना है. इसमें जब आप सक करोगे यहाँ से इधर को तो ये लिक्विड यहाँ पे आ जाएगा. अब इसको छोड़ देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरेगा. द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द कैपिलरी ट्यूब इज नोटेड. सिमिलरली द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ रेफरेंस लिक्विड, पानी के साथ भी यही करना है. डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डिटरमिन्ड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल. डेंसिटी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है हमारे पास, वो उसके साथ मेजर कर लिया जाता है. अप्लाइड टू द कैलकुलेट eta 1 if we know all other 5 parameters. Eta 1 over eta 2, d1 over d2 multiplied by t1 over t2. ये सारे के सारे वो पैरामीटर्स हैं. तो इससे हम ये रिलेटिव विस्कोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ये एक आपके पास इक्वेशन है, इसको भी देख लीजिएगा. खैर, विस्कोसिटी और कॉन्स्टिट्यूशंस में जो डिफरेंस है कि ये क्या करती है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि विस्कोसिटी श्योरली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पे 100% इसके ऊपर बेस करती है. ये वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जिसमें फाइंड करते हैं विस्कोसिटी को. अगर मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है वो होमोलोगस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. होमोलोगस सीरीज वो होती हैं जिसमें एक कंपाउंड का दूसरे से डिफरेंस CH2 ग्रुप का हो. It has been observed that there is a gradual increase of viscosity value for the members of homologous series. Homologous series में gradually. Some of the liquids are associated and so their viscosities increase. Dunstan in 1909 gave a useful relationship d over m into eta into 10. ये 40 to 60 in SI units. For the associated liquids, the value come out to very higher than 60. If d, m and eta are measured in CGS unit, then following equation used: d over capital M into m 10 raised to power plus 6 is equal to, ये 40 to 60 के दरम्यान है. ये एक टेबल हमें ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल का एसोसिएटेड लिक्विड्स का दिया हुआ है. इसमें उसने कहा कि जी एसीटोन जो है वो उसका 43 है. ये फार्मूला यहाँ पे पुटअप किया हुआ. तो ये कंक्लूजन क्या है कि अनएसोसिएटेड है टोलुइन, बेंजीन, फिर वाटर है 558 एसोसिएटेड है. ये ग्लाइकोल जो है ये मोर एसोसिएटेड है. द विस्कोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. इफ द चेन लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल is shorter than the viscosity is less, the compound is normal chain length have usually greater viscosity value than branch chain isomers. The viscosity of the trans isomers are greater than the cis isomers. इसको मैंने चेन लेंथ पे भी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पे बेस करती है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन आल्सो बी डिपेक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी.
वेरियस विस्कोसिटी से इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो भी डिपिक्ट की जाती हैं, वो भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं क्या है। जस्ट लाइक द पैराकोर लिक्विड, ए पैराकोर कॉल्ड a parameter called rheocore is also additive and constitutive. It depends on the viscosity of the liquid. Your rheocore is equal to m over d into eta raised to power 1 by 8. We can verify the structure of the compound by comparing theoretical and experimental paracores. ये असल में रियोकोर वैल्यूज़ हैं। ये कार्बन है, रियोकोर 12.8 है, कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, और इसका रियोकोर जो है 0.01 है। ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ईथर में, और इन कीटोन में ईथर में 10 है, उसमें 13.2 है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है। रियोकोर वैल्यू जो ओवरऑल है वो 0.4 है। हाइड्रोजन जो है कार्बन और हाइड्रोजन तो 5.5, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, सैचुरेटेड है ये, और -5.6 कार्बन जिसमें OH है, ये अल्कोहल है एक्चुअली, 10, और इसमें जो लिंकेज है वो CH2 है 23.6 है। इन HCl 9.7 है, और इसमें ये लिंकेज जो है वो C6, ये फिनाइल इसका रेडिकल है, ये 100 पॉइंट है। इसी तरह कुछ और हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनको भी ज़रा समझने के लिए देख लें। HBr है 12.2 है, उसके बाद लिंकेज जो है इसकी ये कार्बन, ये इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे Hi12 है, ये 36 and 20 है। क्लोरीन जो है 27.3 है, ग्रेटर देन NH, ये 30। ब्रोमीन CN जो है ये डबल बॉन्ड इसमें NH2 अमाइन ग्रुप है, इमाइन ग्रुप है। एक होता है अमाइन NH2, ये इमाइन है 13.6। ब्रोमीन जो है वो 33, राइटिन 47। उसके बाद नाइट्रोजन जो है 6.6 है। उसके बाद आगे आ जाता है कहते हैं मेजरमेंट ऑफ मोलर मैस ऑफ पॉलीमर्स, कि मोलर मैस जो है विस्कोसिटी से हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें कुछ कंडीशंस जो हैं, मोलर मैस जो है वो पॉलीमर का निकाल रहे हो, वो हाई है और लो है ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग। द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन पॉलीमर कैन हेल्प अस टू फाइंड द मोलर मैसेस। फॉलोइंग रिलेशनशिप इज यूज फॉर दिस पर्पस। ईटा इंटरनल इज इक्वल टू KMA, ये ईटा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है, M is equal to molar mass of liquid, K and A are the constant depending upon the nature of the covalent, solvent and polymer. A is a factor depending upon the shape of the molecule. For example, for random coiled molecule, A is equal to 0.5, for rod-like molecule, A is equal to 2, and for spherical coiled molecule, A is equal to 0. Intrinsic viscosity is limited viscosity number when the concentration of the polymer solution approaches to 0. तो N ये असल में स्पेसिफिक N minus N0 and naught. The viscosity of the solution of the polymer in solvent, viscosity of the pure liquid. A graph is plotted, concentration of the various solutions on x-axis and N over C on y-axis. A straight line is obtained. The graph is extrapolated to limiting value. Then when C approaches to 0, the value of N as C have the value at the stage is called the eta intrinsic. एक्चुअली ये अगर ग्राफ के लिहाज से हम देखें तो ये ग्राफ इस तरह ड्रा होगा, वाई एक्सिस पे eta स्पेसिफिक है बाय C एंड ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास आ जाते हैं वो वेरियस सॉल्यूशंस हैं जो यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। अगर तो ये आ जाती है स्ट्रेट लाइन, इस तरह कर लें, एक्स्ट्रा प्लॉट कर लें, तो ये वेरियस जो इसके लिक्विड्स हैं उनकी हम विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ईटा इंट्रिंसिक का सिस्टम है। थैंक यू वेरी मच।